गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल माय डियर। और बच्चे लोग सब ठीक हैं? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं? मैं जान रहा था सबसे पहले टेस्ट का ही सिलेबस पूछा जाएगा, तो टेस्ट का सिलेबस क्या दे दूं? तो मैं ये बताओ, हेलो अल्केन हेलोरिन खत्म हो गया? हाँ, मेडिकल वाले से मैं पूछ रहा हूँ। नॉन मेडिकल वाले का जो है वो सर बताएंगे, ठीक है? नॉन मेडिकल वाले का सर बता देंगे या बता भी दिए होंगे, ठीक है? सिलेबस तो हेलो अल्केन हेलोरिन हो गया, नहीं हुआ है? हेलो अल्केन हेलोरिन हो गया, नहीं हुआ है? अच्छा, ओके ओके। तो ऐसा करता हूँ, फिर हेलो अल्केन हेलोरिन नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको दे देता हूँ पी ब्लॉक सेकेंड। सेकेंड दे देता हूँ सरफेस केमिस्ट्री। पी ब्लॉक, हाँ, तो पी ब्लॉक जितना हुआ है उतना ही करना है आपको, ठीक है? मैं उतना सही दूंगा, ठीक है? नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, ये दोनों फैमिली हो गया है ना भाई? नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली हो गया है, ठीक है? तो मैं इसी दो से आपको जो है क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना? तो पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? ठीक, तो ये 3 चैप्टर रहेगा, ओके? ओके ओके ओके। जीओसी का 2 लेक्चर जो है अपलोड नहीं हुआ है, ये ना? चलो मैं बोल देता हूँ राहुल को, वो कर देगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें आज हमारा जो है। ओके, गुड इवनिंग आर्यन। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो क्या है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, मीन्स एसिडिटी पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ मीन्स बेसिसिटी। ओके, तो देखो, हम लोग जो बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली हम लोग जो फोकस करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग अमाइन पर, क्योंकि आपके क्लास 12 में है ना चैप्टर है अमाइन, ठीक है? अल्काइल अमाइन, अराइल अमाइन, ये आपका चैप्टर है। वहां आपको बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग अभी यहाँ कर लेंगे। तो जीओसी का भी ये पार्ट है, ठीक है? ये जीओसी का भी पार्ट है और आपका अल्काइल अमाइन अराइल अमाइन ये चैप्टर है 12 में, है ना? तो वो हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? लास्ट टॉपिक है हमारा जीओसी का। हाँ, ठीक है।
ठीक है ना? वीडियो क्लियर है? तो मैं बोलूं? हाँ, तो मेडिकल वाले को मैंने कहा था कि ओके, तो मैंने कहा था कि आप डाउट क्लास में आ जाना। डाउट क्लास में मैं ऑप्टिकल एसिम्बलिज्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन बहुत कम लोग जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको ऑप्टिकल एसिम्बलिज्म में प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले का हो चुका है, मेडिकल वाले जिसको भी ऑप्टिकल एसिम्बलिज्म में प्रॉब्लम है वो कर लेना, ओके? और उसी में मैं जो है आपको न्यूक्लियोफाइल का भी कॉन्सेप्ट दूंगा और लिविंग ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है? व्हाट इज लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप हम लोग कैसे जो है ओके। तो लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये मैं डाउट क्लास में ही जो है बताऊंगा, तो आप डाउट क्लास कर लेना, ठीक? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। और नॉन मेडिकल वाले भी आ सकते हो, नॉन मेडिकल वाले का मना नहीं है भाई, डाउट क्लास है उसमें सब लोग आ सकता है, ठीक है? तो आज हेडिंग देना बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ और हम लोग इसको बेसिसिटी भी कर सकते हैं, बेसिसिटी, ठीक है? तो मैंने कहा कि मेनली हमें फोकस करना है किस पर, अमाइन पर, है ना? लेकिन उसके पहले कुछ और हम लोग कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे पहली बात यह कि बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हमें देखना है, ठीक है? तो पहली बात तो ये बच्चे कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिक स्ट्रेंथ, और हम लोग शॉर्ट में इसको बेसिसिटी ही लिखते हैं। बेसिसिटी ये डायरेक्टली प्रश्न होता है के बी पर, याद है ना? के और ए मैंने कहा था ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट होता है। सिमिलरली के बी क्या होता है, तो के बी होता है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेसिसिटी, ठीक? मीन्स कि जितना ज्यादा केबी का वैल्यू होगा, बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आपको केबी के टर्म में दे दे, ठीक है, तो आप देख लेना, जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा, जिसका केबी का वैल्यू कम होगा वो वीक बेस होगा, ओके? चलो नेक्स्ट है, आप जानते हो कि पी के बी इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ के बी, है ना? पी के बी इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, आपने पढ़ा होगा केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब के बी का वैल्यू बढ़ेगा तो पी के बी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है ना? जब ये वैल्यू यानी के बी का वैल्यू बच्चे जब इंक्रीज होगा तो पी के बी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने वहां भी कहा था आपको के और पी के ए में, ओके? तो इसका मीनिंग है कि बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के बी क्या, है ना? ठीक? तो ये दोनों अगर के बी और पी के बी के टर्म में दे दे तो आपको समझ में आ गई आपको क्या करना है ना? बस आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक? हो गया? चलो, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे, 1 R NH2, सेकेंड R डैश NH2,
और थर्ड दे दे आपको R डबल डैश NH2। ठीक है, ये दे दे। यहाँ R R R R डैश और R डबल डैश हैं, ये तीनों अलग अलग ग्रुप हैं, सेम तो होगा नहीं, है ना, तीनों अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, और आपको pKb का वैल्यू दे दे, pKb का वैल्यू दे दे, इधर दे दे 1.5 दे दे, वही इधर दे दे आपको 1.2 और इधर दे दे 1.9। ठीक है, और कहेगा कि आप अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। तो आप देख रहे हो जिसका वैल्यू कम है वो सबसे ज्यादा होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करें तो 2 सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसका पीकेबी का वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा 1 एंड देन क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 3। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर बेसिसिटी, है ना। चलो आगे बढ़ें। तो अब मैं अदर देन अमाइंस, यानी कुछ जो है अमाइंस के अलावे कुछ कंपाउंड्स का मैं आपको यहाँ दे रहा हूं, उसको करना है, फिर उसके बाद हम लोग अमाइंस में चलेंगे। हो गया, तो चलो आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, और क्वेश्चन है फर्स्ट CH3 माइनस, सेकेंड है NH2 माइनस, थर्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 है CH3 माइनस, 2 है NH2 माइनस, 3 है OH माइनस और 4 है F माइनस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 1 है CH3 CH2 माइनस, सेकेंड है CH3 CH माइनस और थर्ड है C माइनस और CH3 और CH3। ये आप नोट करो। हो गया, चलो तो हम लोग देखते हैं इसका। देखो यहां जो है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप जानते हो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा बेसिक होता है, समझना। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा बेसिक होता है। क्यों? अच्छा, बेस का क्या डेफिनेशन होता है, ये देखो। बेस क्या होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही नहीं करता है,
मीन्स जितना इजिली करता है, जितना जो है रेडली करता है, उतना ही स्ट्रांग बेस होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अमोनिया की बात करें और हम लोग जो है वाटर की बात करें, ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि एक मोलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ इस 3 मोलिक्यूल में देखें, क्योंकि मैं ये पी ब्लॉक में पढ़ा चुका हूं, है ना, मेडिकल वाले को मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो देखो यहां अगर इस तीनों में हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, आप जानते हो। वाटर में कितने होता है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। और फ्लोरीन में कितने लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर। अगर हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर की के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में है ना। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाना चाहिए, उसके बाद वाटर हो जाना चाहिए, उसके बाद अमोनिया हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, है ना। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो है अमोनिया होता है ना। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद वाटर होता है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ये होता है। क्या होता है, तो मैंने क्या कहा कि एक एटम के पास कितना लोन पेयर है इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है बेसिसिटी, है ना। अंबानी को बहुत पैसे हैं, आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है, हमको नहीं मिलेगा। तो जो है कौन सा स्पेसिस लोन पेयर बड़ी इजीली देता है और देने के बाद भी वो उसकी जो है स्टेबिलिटी जो है बरकरार रहता है, मीन्स वो ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है। देखो फ्लोरीन जो है इसके पास 3 लोन पेयर है, लेकिन आप जानते हो कि फ्लोरीन जो है इस तीनों में सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये जो है हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, कुछ इंपोर्टेंट मैसेज आ रहा है। ओके, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहां इस तीनों में नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत लूजली हेल्ड करता है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत टाइटली जो है हेल्ड करता है, इसलिए वो लोन पेयर अपना डोनेट नहीं करना चाहता है इजिली। लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बहुत ही लूजली बाउंड होता है, वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन सबसे इजिली सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन नाइट्रोजन, इसलिए इस दोनों में अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा जो है NH2 से, ठीक, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेकिन यहाँ एक और कार्बन है, लेकिन अगर हम लोग CH3 और इसमें बात करें तो इस दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड होगा, 2 तो सबसे कम होगा, है ना। अब देखो, अब कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, थर्ड क्यों कम हुआ, इसीलिए बच्चे क्योंकि ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं और ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस की इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कहा बहुत टाइटली है जो है बहुत टाइटली जो है हेल्ड करता है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है इजिली, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इससे, और इसका तो सबसे कम होगा ही क्योंकि नाइट्रोजन ये इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ठीक, चलो वही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज होगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इधर नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, इधर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, इधर फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, यानी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 2 देन 3 और देन 4। दिस इज द, है ना, बेसिक, दिस इज द
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा ऑर्डर। थर्ड में आप समझ रहे होंगे, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आई ग्रुप 2 है, 2 प्लस आई ग्रुप है, इधर प्लस आई ग्रुप 3 है, इधर 2 है और इधर प्लस आई ग्रुप 1 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस कार्बन पर होगा, देन इस पर कार्बन पर, देन इस कार्बन पर। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हो जाएगा 3 देन 2 देन 1, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस आई इफेक्ट देखो, यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इसका मीनिंग है कि प्लस आई इफेक्ट अगर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डेफिनेटली घटाएगा। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखो 4 नंबर, जैसे आपका एक रहे CH3 और CH2 माइनस, ठीक, और दूसरा रहे CF3 CH2 माइनस, और कहे कि भाई आप बताओ दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, है ना, दोनों में फर्स्ट और सेकेंड, इसमें ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो बता सकते हो आप में से कोई, विच ऑफ देम इज मोर बेसिक? ओके, 1, वेरी गुड वेरी गुड, 1 होगा। क्यों, देखो, ठीक है, ओके, चलो देखो क्यों होगा, तो देखो भाई ये जो ग्रुप है यहाँ, ये CH2 ग्रुप तो इधर भी है इधर भी है, दोनों में कॉमन है। इधर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये CF3 ग्रुप है ना, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, है ना। अब आप देखो कि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, है ना। बेसिक कौन ज्यादा होगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, यहां कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। क्यों, सॉरी, इसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो घट रहा है, इसीलिए 1 इज मोर बेसिक देन 2। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं अमाइन में। अमाइन में बच्चे, चलो हम लोग लिखते हैं, कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा ना, या 6 जो भी है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 CH3 NH2, क्वेश्चन नंबर 2 CH3 CH2 NH2, और थर्ड CH3 CH2 CH2 और NH2। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बेसिक क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। पहली बात ये कि अमाइन क्यों बेसिक है, अमाइन इसलिए बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं ऐसे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पर, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा।
या तो फिर दूसरा मेथड ये है कि आप इसका कंजुगेट एसिड बना लो। आपको याद है ना एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कैसे जो है डिसाइड किया था? तो हमने क्या किया था, एसिड का कंजुगेट बेस बनाया था और फिर कंजुगेट बेस का हमने स्टेबिलिटी देखा था। जिस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा है ना, वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता था। उसी तरह से यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बेसिसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डोनर। डोनर पर जो डोनर है, डोनर यहाँ नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डोनर, डोनर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात कि हम लोग बेसिसिटी हम लोग देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड पर। आप कहोगे सर कंजुगेट एसिड क्यों? क्योंकि एसिड जो है H प्लस लॉस करके कंजुगेट बेस बनाता है, तो बेस क्या करेगा, H प्लस को गेन करके कंजुगेट एसिड बनाएगा। जस्ट अपोजिट एसिड H प्लस को लॉस करता है, कंजुगेट बेस बनाता है, तो बेस क्या करेगा, तो H प्लस को जो है गेन करके कंजुगेट एसिड बनाएगा। मैं बता रहा हूं, है ना। पहले इसको आप इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लो, है ना, इसको आप लिख लो। हो गया? तो पहले मैं बता देता हूं इसका आंसर, इसका आंसर भी पहले बता देता हूं, आपको पता भी चल गया होगा। इसमें थर्ड जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा बच्चे, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आप कहोगे कैसे? देखो यहाँ बच्चे ये थ्री कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, larger the size of alkyl group, more will be the tendency of electron donation। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 कार्बन का, उसके बाद 1 कार्बन का। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा इस नाइट्रोजन पर, उससे कम इधर कम। ठीक, ये हो जाएगा। चलो अब दूसरा मैंने क्या मेथड बताया, तो कंजुगेट से एसिड बना लो और उसका स्टेबिलिटी देख लो। कंजुगेट एसिड हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो बच्चे कंजुगेट एसिड हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करो, आप एक बेस लो, ये हमने बेस लिया NH2, यहाँ लोन पेयर है इसके पास, आप H प्लस लो, है ना, और आप जानते हैं ये H प्लस है और ये लोन पेयर अपना इसको प्रोवाइड करेगा। और फिर क्या होगा, इसके बीच बॉन्डिंग होगा, R यहाँ क्या होगा NH3 हो जाएगा, और नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा ना, प्लस चार्ज। ठीक, क्योंकि अपना लोन पेयर इसने हाइड्रोजन को दिया, तब तो जाके हाइड्रोजन इसके साथ जो है बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये RNH3 इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल अमोनियम आयन। चलो कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका स्टेबिलिटी देखेंगे। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये तो हमने लिखा ही नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड कहेंगे, है ना, कंजुगेट एसिड। तो बेस H प्लस को जो है गेन करके क्या बनाएगा, तो कंजुगेट एसिड बनाएगा। और कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ओके, नोट करो इसको। व्हाट हैपेंड? हो गया? बात समझ में आ रही है ना बच्चे लोग? बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ऊपर ऊपर से निकल रहा है? बात समझ में आ रही है ना सबको?
ओके। ठीक है, चलो कुछ लोग तो चाय पी रहे हैं भाई, पढ़ाई से ज्यादा जो है कंसंट्रेशन जो है चाहिए पर है। ठीक है, कहोगे सर आप कैसे पता चाय पी रहे हैं, मुझे पता है ना, है ना। तुम लोग चाय पीने लगते हो तो मैगी खाना शुरू कर देते हो, है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नंबर तो मैं भूल गया कितना नंबर का क्वेश्चन है, चलो जो भी नंबर हो आप लिख लेना। 6 7, चलो 6, है ना। NH2 सेकेंड, NH2 और थर्ड NH2। ठीक, नोट करना। 7 1। हाँ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, आप ट्राई करो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स ये वाला 6 वाले में, 6 वाले में तो सबका हो गया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये बड़ा रिंग साइज है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि रिंग साइज जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा प्लस इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, देन 2, और ये 3 मेंबर रिंग है, देन 1, है ना। ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 7 नंबर बताओ, है ना। व्हाट शुड बी दी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, है ना। क्या होगा, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो बच्चे, हम लोग कैसे इसको देखेंगे, तो देखो आप कि इसका जो लॉन पेयर है, इसका जो लॉन पेयर है, इसका लॉन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मींस इसका लॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। अब जब इसका लॉन पेयर इन्वॉल्व है रिजोनेंस में, तो क्या ये किसी को डोनेट करेगा? लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करेगा? नहीं करेगा। मान लेते हैं आपसे, आपके पास 100 रुपीज है ना, आपके पास 100 रुपीज हैं और आपको सख्त जरूरत है पैसे की, और आपसे कोई मांगने का भाई आप हमको 100 रुपीज दो, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय जरूरत है, आपको जरूरत नहीं रहेगा तब तो आप दे पाओगे। तो यहाँ लॉन पेयर इसका ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ये नहीं देगा, है ना। लेकिन यहाँ का लॉन पेयर और यहाँ का लॉन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, नॉट कंजुगेटेड सिस्टम। ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये लॉन पेयर जो है बड़ा इजीली जो है ना, ये इजीली डोनेट कर देगा, है ना, इजीली डोनेट कर देगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इजीली ये डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं है रिजोनेंस में, और एक जहां एक्स्ट्रा ग्रुप मिल गया, प्लस आई ग्रुप मिल गया, है ना, एक एक्स्ट्रा प्लस आई ग्रुप मिल गया, ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करेगा, और बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां हो जाएगा, इसलिए यहां भी जो बच्चे हो जाएगा वो 3 2 1 ही होगा ऑर्डर, है ना। 3 2 और 1, है ना, ये होगा ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ क्या होना चाहिए ऑर्डर। 2 1 देन 3, 2 and 2 3 1। नो 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 नो, महिमा का आंसर ठीक है। ओके वेरी गुड। प्रदीप नहीं, नो नो। सृष्टि, सृष्टि तुम्हारा भी गलत है। आर्यन नो नो। अनुशिका, अनुशिका ओ, अनुशिका ठीक है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो भाई, अगर आपका हो गया तो मैं अब शुरू करूं, ठीक है। देखो देखो बोर्ड, देखो देखो, जय करण, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, है ना, मैं स्टार्ट करता हूं। सृष्टि ठीक है, ओके। देखो भैया, बच्चे देखो, इसका लॉन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसका लॉन पेयर तो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखो ये तो देना नहीं चाहेगा, ये बड़ा इजीली दे देगा। अब बात इसकी है, देखो बच्चे, इसका लॉन पेयर भी
रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि लोन पेयर यहां भी इन्वॉल्व है रिजोनेंस में, लोन पेयर यहां भी इन्वॉल्व है, तो फिर जो है दोनों में जो है ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? तो एक्चुअली देखो बच्चे कि यहां लोन पेयर तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये लोन पेयर के कारण ही ये एरोमेटिक हैं। देखो आप 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मींस एरोमेटिक। अगर ये आप यहां से हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? देखो अब अगर आप ये लोन पेयर को यहां से हटा दो तो क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ना एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक तो आप जानते हो कि हाईली अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो बिल्कुल नहीं देगा, है ना, ये तो देगा ही नहीं, है ना, ये एकदम नहीं देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? इलेक्ट्रॉन पेयर से इसकी रिजोनेंस जो है, पहली बात तो रिजोनेंस इसका ब्रेक हो रहा है, दूसरी बात इसकी एरोमेटिसिटी जो है लॉस्ट हो रही है, एरोमेटिसिटी इसकी खत्म हो रही है, इसलिए तो ये तो बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। इसमें देखो ये लोन पेयर रिजोनेंस में सिर्फ इन्वॉल्व है, सिर्फ रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। आप ये लोन पेयर यहां से हटा भी दो, इसका एरोमेटिसिटी पर कोई अंतर पड़ता है क्या? अभी ये एरोमेटिक है, देख लो आप 1 2 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इसके एरोमेटिसिटी पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा तो 2 होगा नो डाउट, देन 1 देन 3। दिस इज द ऑर्डर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, NH2 और सेकेंड है NH2 और थर्ड है ठीक है, सबके पास लोन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस पहले आप ट्राई करो, सृष्टि का आंसर आ गया है। हाँ बच्चे लोग हो गया? बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे न्यारे न्यारे बच्चे, 2 3 1
नो 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 नो, ये 1 हो जाएगा भाई। अरे ये एलिफेटिक है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये पूरा ग्रुप। ये एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइंस है, ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 1, है ना। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। ये देखो एरोमेटिक, इसका लोन पेयर इधर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये देखो इसका रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ रिजोनेंस हो रहा है इसमें। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा क्योंकि रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये जो है ये क्या शो करेगा, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, है ना। आप कहोगे ना सर ये फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में, थर्ड वाला जो है फर्स्ट वाला ज्यादा क्यों हुआ, ज्यादा इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर रिजोनेंस नहीं होगा तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा sp3, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होने लगेगा, है ना। इसीलिए इसका कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा 1, उसका 3 और 2 तो सबसे कम होगा ही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ भाई। बोलो कौन सा हो जाएगा भैया। देखो यहां ये लोन पेयर है इसलिए ये एरोमेटिक है और रेजोनेंस तो होगा ही। ठीक है, इस लोन पेयर के कारण ही ये एरोमेटिक है। अगर लोन पेयर को हटा दो तो एरोमेटिसिटी इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लोन पेयर पहली बात तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरी बात की लोन पेयर के कारण एरोमेटिक है। यहां भी ऐसा ही है, ये एरोमेटिक है इसलिए कि इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और दूसरी बात रिजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहां देखो ये लोन पेयर, यहां ये लोन पेयर है ना, ये रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है ना, डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्यों, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है ना। तो इसको एरोमेटिसिटी से को मतलब है, इसको आप हटा भी दो, इस लोन पेयर को आप हटा भी दो तब भी एरोमेटिक है। ये देख लो है कि नहीं एरोमेटिक, है ना। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तभी एरोमेटिक है। तो इस लोन पेयर का कोई ज्यादा काम नहीं है, इसको नहीं चाहिए, ले लो इसको, है ना। ये कह रहा है ले लो लोन पेयर, मुझे कोई मतलब नहीं, ना तो मेरा ये लोन पेयर ना तो रिजोनेंस में कर रहा है और ना ही तो इसके कारण एरोमेटिक हूं मैं, है ना। तो ये लोन पेयर आप ले लो, कोई मतलब नहीं, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो बेसिक हो जाएगा बच्चे वो 3 हो जाएगा। अब इस दोनों में ज्यादा कौन हो जाएगा, तो इस दोनों में देखो दोनों है एरोमेटिक रिजोनेंस एरोमेटिक रिजोनेंस। अब डोनेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसलिए 2 3 1 एंड देन 2, ये हो जाएगा बच्चे ऑर्डर। तो दिस शुड बी द ऑर्डर। हो गया। एंटी एरोमेटिक तो ये भी होगा और ये भी होगा, एंटी एरोमेटिक तो होगा ही, लेकिन यहाँ तो हमें ऑर्डर में हमें अरेंज न करना है भाई, है ना, कि कौन ज्यादा बेसिक होगा कौन कम बेसिक होगा। ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन इस दोनों में अगर हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो इस दोनों में ज्यादा डोनेट करने का ज्यादा टेंडेंसी किसका होगा, इसका होगा ना। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग तो कंपेरिजन कर रहे हैं ना, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है,
तो कंपेयर कर रहे हैं तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो गया। अब कितना टाइम हो गया भाई? चलो आज मैं क्लास यहीं ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, जानवी का आ गया, छुट्टी कर दो सर। बस जीओसी तो हो ही गया कंप्लीट, और थोड़ा सा तो, हाँ जीओसी तो लगभग फिनिश ही हो गया। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सर शायद पढ़ा ही चुके हैं, ये भी जीओसी का ही पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सर पढ़ा चुके हैं नॉन मेडिकल वाले को। मेडिकल वाले को नहीं पढ़ा है तो मेडिकल वाले का क्लास चल ही रही है, ठीक है, डाउट क्लास में, तो उसमें कर लेगा, ठीक है। बाकी जो है हो गया, ठीक। ओके, चलो बाय, आज इतना ही, गुड नाइट। हाँ तो आगे पी ब्लॉग भी होगा, पी ब्लॉग भी होगा, डोंट वरी, ठीक है, सब होगा सब होगा। ओके चलो बाय। नॉन मेडिकल वाला भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, हाँ सबकी 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 हो रही है, चलो ओके बाय।